क्या हाल चाल? क्या चल बढ़िया। बढ़िया। कैसे रही ट्रिप? बढ़िया। क्या कर इस वाली जगह पे है ओंकारेश्वर टेम्पल, जहाँ पे बाबा केदारनाथ और बाबा मदमेश्वर की डोली 6 महीने के लिए विराजमान रहती है। माँ दुर्गा की डोली भी पहुँच चुकी है जो देवर यात्रा पे निकली है। देखिए भाई, एक पुराना सा घर है। जितने भी खेत हैं ये सारे धान और मंडवे की खेती है। पता नहीं ये सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा। बड़ा सुहावना हो रखा है और रात के टाइम पे बड़ी खतरनाक बारिश लग रही है भाई। तो आज सुबह सुबह पूरी चुप तबेली के माहौल कुछ इस टाइप से बना हुआ है। आज भी एक मस्त करके धूप लग चुकी है, पर रात के टाइम पे बारिश हो रही है और दिन के टाइम पे बड़ी खतरनाक सी धूप लग रही है भाई। एक टैंक रहता ना, वो रिमोट कंट्रोल वाला नहीं है। चल एक बनाना रहता, हाँ सेल डाल दे तब चलता वो। हाँ तब उसको बटन को दबाना, वो अपने आप ही चल जाएगा। अच्छा, तो अपनी तैयारी हो गई है मस्तूरा निकलने की। अब मस्तूरा के बाद मुझे निकलना है उखी मठ। अभी मैं भी मस्तूरा में पहुंच गया हूं। मैं वेट कर रहा हूं देवेंद्र भाई का, जैसे ही वो हेलमेट यहां पे पहुंचा दे फिर निकलता हूं मैं अभी यहां से उखी मठ के लिए। साथ में अभी मौसम देखो बड़ा सुहावना हो रखा है और रात के टाइम पे बड़ी खतरनाक बारिश लग रही है भाई। तो ये दिक्कत हो गई है आजकल पहाड़ों में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है इस वाली जगह की। तो ये दोनों जगह पे ना पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उसकी वजह से नीचे अवनीश भाई औरों को भी ना काफ़ी खतरा है भाई। और सामने पे जो GR रेस्टोरेंट है उसके लिए भी। और यहीं घाटी के पास में माँ दुर्गा की डोली भी पहुँच चुकी है जो देवर यात्रा पे निकली है फाटा रामपुर से। चलो ड्रोन शॉट लेते हैं। और माँ दुर्गा की डोली भी पहुँच चुकी है मस्तूरा में, और मस्तूरा से आगे निकल चुकी है। अब यहाँ से निकलना है श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। और ये देवर यात्रा जब भी गांव में निकलती है तो गांव में कोई भी नहीं रहता है भाई, सभी लोगों को जाना होता है। पूरा गांव खाली हो जाता है, यानी कि जो घर में जो पशु वगैरह होते हैं उनके लिए रिश्तेदार वगैरह इन सभी की व्यवस्थाएं करनी होती हैं। पता नहीं ये सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा, क्योंकि आज से लगभग 40-50 साल पहले देवर यात्रा गई थी देड़ा गांव से, तो अभी तक नहीं गई भाई। और देखते हैं कि कब जाके देवर यात्रा निकलती है। यहाँ से पैदल यात्रा होगी उशाड़ा गांव तक, और वहाँ से फिर गाड़ी में सफ़र करेंगे, और उसके बाद गोपेश्वर से फिर पैदल यात्रा शुरू करेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। श्री केदारनाथ धाम है 62 किलोमीटर और मदमेश्वर धाम है 40, और गुप्तकाशी मार्केट है यहाँ से 12 किलोमीटर के करीब भाई। और मुझे जाना है उखीमठ मार्केट की ओर, और ये प्रवेश द्वार है श्री मदमेश्वर धाम का। ये रहा भाई उखीमठ मार्केट। और अब मुझे अर्जुन को कॉल करना है, अर्जुन कहाँ पहुँचा। तो जैसे ही अर्जुन आ जाएगा फिर निकलते हम लोग ऊपर पेंच के लिए। अब पेंच कहाँ जाना है क्या जाना है कुछ पता नहीं है अभी मैं पहुंच चुका हूं उखीमठ से आगे पेंच वाली रोड पे, और यहाँ से नीचे इस वाली जगह पे है ओंकारेश्वर टेम्पल, जहाँ पे बाबा केदारनाथ और बाबा मदमेश्वर की डोली 6 महीने के लिए विराजमान रहती है। और ठीक पास में है GIC उखीमठ, और इस वाले साइड में है उखीमठ मार्केट, और सामने लुआरा लमगोंडी हो गया, और इधर के साइड हो गया गुप्तकाशी मार्केट। तो अर्जुन भाई भी पहुंच चुके हैं। अब निकलते हैं यहाँ से ऊपर पेंच गांव के लिए।
आजकल जहाँ भी दिख रहे हैं वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिख रहे हैं। एक ठीक इस वाली जगह पे है और एक हमारे इस बैक साइड में है भाई। तो चलते हैं, चले अर्जुन भाई, चलो। अब वैसे ये वाला जो रूट जाता है ये जाता है करोखी के लिए, और करोखी यहाँ से 7 किलोमीटर के करीब है। पूरी चढ़ाई है भाई। और साथ में सामने गुप्तकाशी मार्केट दिखाई दे रहा है और इधर नीचे के साइड है उकीमठ मार्केट। और जिस गांव से अभी हम लोग जा रहे हैं ये है बचपाणी। भैंस गांव में तो पहुंच गए हैं। अब चलते हैं घर पे। से पहुंचते लगभग आधा घंटा तो लग ही गया भाई हमारा। इधर नीचे के साइड भी हमने खूब क्रिकेट खेला है भाई। और ये जितने भी खेत हैं ये सारे धान और मंडवे की खेती है। तो लगभग धान तो पकने ही वाला है। बस इसी टाइप से अगर धूप लगती रहे तो जल्दी पक जाएगा। बाकी यही रास्ते के पास में देखिए भाई एक पुराना सा घर है और इस पे ऊपर से पठाल है और नीचे देखो दरवाज़ा कितना छोटा है भाई। पुराने ज़माने के जो घर हुआ करते थे कुछ इसी टाइप से होते थे भाई। अब तो खैर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी हैं। अब पैंज गांव के सबसे ऊपर वाले घर पे पहुंच गए। पीछे देखो राजमा कितने अच्छे से उड़की है भाई। मैं भी आ गए हैं भाई और यहाँ पे हम कुछ काम से आए थे अर्जुन और मैं। अब घर जाके देखते हैं भाई क्या अर्जुन क्या डिसीजन लेता है। बाकी हम लोग ना ठीक ऊपर इन जहाँ पे बांज के पेड़ है ना उसके पास में गए थे। और ये पूरा जो गांव है ये है पैंज गांव। ड्रोन शॉट भी ले लिए हैं। अब निकलते हैं मस्तूरा के लिए। वैसे ऋतिक कुल पहाड़ी इनका कॉल भी आ रहा है, वो भी मस्तूरा पहुंचने वाले हैं। फटाफट से चलता हूं मैं मार्केट और फिर निकलता हूं मस्तूरा के लिए। मस्तूरा है लगभग 7 किलोमीटर के करीब और मैं निकल चुका हूं चुप्ता वैली की ओर भाई। अब जैसे जैसे मार्केट में थे धूप और गर्मी बड़ी खतरनाक हो रही थी। अब इधर के साइड जैसे आओ ना हल्की ठंडक तो मिल ही जाती है भाई। और इस जगह पे देखिए भाई बड़ा खतरनाक लैंडस्लाइड होता रहता है और इसके ऊपर ठीक हमारा घर है। तो हमारे घर के लिए भी काफ़ी खतरा है भाई। अब कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। इसके बाद अगर जब लैंडस्लाइड होगा ना तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पे ज़्यादा दिक्कत है। तो फिलहाल अभी मैं भी मस्तूरा पे पहुंच गया हूं मार्केट से। जैसे ही इनका कॉल आया फिर मैं भी तुरंत से वापसी निकल गया था। कैसे हो भाई, मज़े में? और बाकी सभी दोस्त लोग पहुंच गए भाई। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसी रही ट्रिप कैसी रही भाई? बढ़िया थी ना। बढ़िया बढ़िया। क्या कर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मजे में। चलो बैठो। बाकी मोमोज वगैरह भी ऑर्डर कर दिए थे तो मोमोज भी पहुंच चुके हैं। अब फटाफट से खाते हैं मोमोज फिर निकलते हैं भाई। चलो खाना भी बनके तैयार हो गया है, फटाफट से खाना खाते हैं। उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। आज यहीं रहो यार, घर क्या निकलना है? आएंगे फिर कभी। कसम से आएंगे। दिन के लगभग 2 बज गया है। अब इनकी तैयारी भी हो गई यहाँ से निकलने की। बाकी ये लोग भी जा रहे हैं। ठीक है ना ना मैं कहा हूँ। ठीक है मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है ठीक है मिल जाता। ठीक है ब्रो।
यूज़ होना। ठीक है, ठीक है मिलते हैं जल्दी हैं। बिल्कुल। शाम के लगभग 4 साढ़े 4 हो गया है। अभी यहाँ से धूप भी निकल चुकी है और आज धूप की जो चमक थी बड़ी खतरनाक लग रही थी भाई। अभी देखो धूप ना सामने दड़ा गांव और कांडा हुडू के पास में है, तो कुछ ही देरी में ये धूप भी निकल जाएगी। आजकल व्हाट्सएप पे एक स्कैम चल रहा है आरटीओ चालन करके, तो कल मेरे पास भी आया था वो, और लगभग काफ़ी लोगों के पास वो शेयर हो रहा है। काफ़ी लोग उस लिंक को क्लिक भी कर रहे हैं और उनका फ़ोन ना हैक हो रहा है। तो उनसे ना सभी लोगों को मैसेज वगैरह जा रहे हैं उस ऐप के लिंक का, जिसका फ़ोन ना हैक हो रहा है तो उसका मैसेज जा रहा है। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उस ऐप को, उस आरटीओ चालन को क्लिक ना करें। फिलहाल मैं भी घर पे पहुंच चुका हूं, पर जैसे ही मैं उखीमठ से मस्तूरा पहुंचा तो मैंने एक दुखद न्यूज़ भी सुनी। काफ़ी दुख भी हुआ कि एक छोटी बच्ची ने ना सुसाइड किया, और दुख भी होता है ऐसी चीज़ों को सुन के। मैंने नहीं करा एक दिन। अच्छा, मैं गई यार से भाई। और आज शिवांश का बुखार काफ़ी सही है भाई, और दिन के मुकाबले आज फिर भी ठीक है। अभी ठीक है ना? तो लगभग 8 साढ़े 8 हो चुका है। खाना खाने की तैयारी भी हमारी हो गई है, और साथ में अभी बाहर बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है भाई। दिन के टाइम पे तो बड़ी ख़तरनाक सी धूप लग रही है, पर रात के टाइम पे बड़ी तेज़ बारिश लग रही है। और ऐसे जब रात के टाइम पे बारिश लग रही है ना, तो डर भी लग रहा है। डर का माहौल भी है पहाड़ों में, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही रहा है। तो फिलहाल मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।